हेलो दोस्तों, मैं बलवीर आपका अपनी इस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। ये आपका क्लास का तीसरा वाला दिन है, यानी आप कह सकते हो ये आपकी तीसरी क्लास है जो ऑब्जेक्ट पर होने वाली है। हमने इससे पहले की जो क्लास थी वो पढ़ ली हैं, जो है कि पहली क्लास जो थी वर्ब के ऊपर थी और दूसरी जो क्लास थी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर थी, यानी कि कर्ता के ऊपर, और वर्ब यानी कि क्रिया के ऊपर। आज की जो क्लास है हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है कि कैसे पहचानें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलो आइए समझते हैं कि क्या है होता है जो ऑब्जेक्ट और कैसे क्या। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और आराम से समझते जाएंगे। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो हमारी पहली और दूसरी क्लास थी उसको आप ज़रूर देखें, नहीं देखी हो तो, क्योंकि उसको आप देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि जो है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए कि हमारा जो वर्ब होता है मतलब काम होता है, कर्ता जो भी काम करता है मतलब सब्जेक्ट जो भी काम करता है, उस काम का इफेक्ट जिस पर पड़े, जिस भी वस्तु पर, व्यक्ति पर, किसी पर भी पड़े, जिसके लिए काम किया जाता है उसको ही हम कर्म और इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं कि कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो भी कर्ता जो भी काम यानी कि वर्ब करता है, करता जो भी काम यानी कि वर्ब को करता है, उसका इफेक्ट जिस भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु, जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर, वस्तु पर पड़े, यानी कि कर्ता जो भी काम करता है, जो भी वर्ब करता है, उस वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़े या वर्ब जिसके लिए की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कर्म, उसी को हम जो है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ एक। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि राधा, राधा श्याम को, राधा श्याम को पीटती, राधा श्याम को पीटती है। तो ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो काम हो रहा है मतलब जो वर्ब की जा रही है वो है पीटने का काम है, पीटना यहाँ पर वर्ब हो गई। और यहाँ पर इसको जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो पीटने का काम कौन कर रहा है, राधा, तो राधा सब्जेक्ट हो गई। अब ये काम किसके लिए किया जा रहा है, श्याम के लिए, मतलब वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, श्याम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं, पूरा ही बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जो वर्ब है हमारी, मेन उद्देश्य हमारा क्या है आज समझने का, हमको समझना है आज क्या समझना है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। लेकिन साथ साथ में इसको भी समझ लीजिए, लेकिन इसको समझ तो आप लोगे, लेकिन उससे पहले वो पहले की जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा, उसमें और अच्छे समझ में आएगा। तो राधा क्या है यहाँ पर, क्या है सब्जेक्ट, वर्ब है यहाँ पर पीटना, और श्याम है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का इफेक्ट श्याम पर पड़ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, वर्ब क्या है यहाँ पर पीटना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बीट बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं आप, हम जो है बीट बोल देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है, और यहाँ पर हमारा जो राधा है कौन है, राधा, तो राधा यहाँ पर कौन है आप ही बताइए। राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि काम को कर रही है। राधा यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। राधा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और हमारा जो जो हमारा श्याम है, हमारा कौन बचा है यहाँ पर, श्याम, श्याम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि आप इसको कर्म बोल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो
ये क्लास आपको समझ में आया होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या होती है वर्ब। वैसे तो ये है कि आज ही मैंने तीनों दोबारा से फिर समझा दिए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप एक काम करिएगा, पहली और दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें जो भी डेफिनेशन कराई जा रही है उसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आप अपने हिसाब से आगे जो है आराम से पढ़ सकते हैं। और मुझे आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।